नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टूडियो वाला के ट्यूटोरियल एपिसोड में, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि म्यूज़िक प्रोडक्शन की शुरुआती दौर पे आप अगर हैं तो आप अपने जो डॉ है वो किस प्रकार से तैयार रखें कि आप कमर्शियल काम कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो बिना टाइम वेस्ट किया आप किस प्रकार से उसका डेमो लेंगे या अपने किस प्रकार से क्यूबेस को सेटअप करके रखेंगे कि आपको लेट ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैं एक क्यूबेस 5 वर्जन जो है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके मन में है कि मैं क्यूबेस 11 क्यों यूज़ नहीं कर रहा तो आप इतना जान लीजिए कि सारे डॉ जो है एक ही काम करते हैं। उसका सिर्फ काम होता है कि आपके मल्टी ट्रैक साउंड को आगे बढ़ाना और वीएसटी को प्ले करना, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे, कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ओल्ड वर्जन है कोई न्यू वर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों की डिफरेंस हो सकती है, कुछ चीज़ों में वो शॉर्टकट का बटन दिया हो सकता है, लेकिन सारे डॉग का जो काम करने का तरीका है एक ही होता है। मैं खुद FL स्टूडियो, एबल्टन लाइव, प्रो टूल्स, उसके बाद कई और सारे सॉफ्टवेयर में काम करके आया। फाइनली मेरे को जो हाथ में बैठा, मेरे हाथ में आया वो क्यूबेस 5 था और मैं करीबन 5 से 6 सालों से इसमें काम कर रहा था। इससे पहले मैं FL स्टूडियो में सारे के काम करने के तरीके एक ही है, इसमें कुछ शॉर्टकट है इसलिए भी मैंने अपनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फाइल मेन्यू, ठीक है। फाइल मेन्यू में प्रेफरेंस में आ जाएंगे। आपको अगर क्यूबेस को सेटअप करके रखना है किसी के लिए, ठीक है, प्रेफरेंस में अगर आएंगे आप 3-4 चीज़ों को मैं जल्दी बता देता हूँ कि आपको सेटअप करके क्या क्या रख, ठीक है। अगर आप लंबे समय तक क्यूबेस में काम कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान देना है कि बहुत लाइट ना हो। आपका स्क्रीन मॉनिटर जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए जिसके कारण आपके आँख में हमेशा प्रॉब्लम करे। हालांकि मुझे तो चश्मा लग चुका है और जितने भी म्यूजिक क्रिएटर है मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उसको भी अपने आँख को चेक करवाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनरल में जाएंगे तो ये मैंने कुछ बेसिक से सेटिंग करके रखी है, ठीक है। सेचुरेशन, ब्राइटनेस और बटन, इसमें क्या है कि डीप कलर मिलते हैं जिसमें उभरे हुए बटन्स मिल जाएंगे जिसमें देखने में विजुअल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद मीटर में आ जाएंगे तो मीटर हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि जितने भी डॉ होते हैं इस कलर पैटर्न को हमेशा फॉलो किया जाता है क्योंकि ये जो लाइट सबसे लाइट पार्ट है जो साउंड का वो रहता है जो, और रेड पार्ट है जो क्लिक का साउंड रहता है, जो ओवर गेन साउंड रहता है उसको इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर इसके लिए भी आपको मन है तो आप कलर व्हील से सारे चीज़ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिकेशन जो यूनिवर्सल चलते आ रहे हैं उस पर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको दूसरे के कंप्यूटर में बैठ के काम करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सके। इसके बाद हम लोग आएंगे वर्क एरिया में। तो वर्क एरिया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये डार्क पे मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही कंप्यूटर पे बैठ के काम करता हूँ तो क्या है कि मेरे आँख में एकदम लाइट नहीं आती, ठीक है। इसके बाद एडिटिंग में आ जाएंगे हम लोग। मैं जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा ट्यूटोरियल नहीं बनाऊँ। तो इसके बाद देखिए ये आपको बेसिक से सेटिंग एक कर लेनी कि इनेबल रिकॉर्ड ऑन सिलेक्टेड ट्रैक, ठीक है। इसको डिसेबल, ये ऑन रहता है क्यूबेस 5 में, आपके ये ऑन नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऑन रहेगा तो आप जिस भी ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे उसमें रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये डिसेबल रहे। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं जो सेटिंग हम लोग को करने हैं। देखिए ये एक चीज़ है, आपको सेटिंग इसमें अगर म्यूजिक प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको सेटिंग करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से। रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन, जिस पोजीशन में आपका जो कर्सर है ये लाइन दिख रही है, ये अगर आप फिर से पॉज करते हो तो ये फिर से वही जो सेम लोकेशन होता है उस पर चले जाते, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बार बार आपको कर्सर माउस से लेके आना होगा या जॉगविल से लेके आना होगा। तो आप ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जैसा रखा जो स्टार्ट पोजीशन में ऑटोमेटिक आ जाए, इससे आपको प्ले करने में बहुत इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद फिर से हम लोग नीचे चलते हैं। ये आपको एक सेटिंग देख लेनी है इसमें। रिकॉर्डिंग में आपको ऑडियो मॉनिटरिंग जो है, ऑडियो मॉनिटरिंग की स्टाइल जो है टेप मशीन स्टाइल में रखना है। टेप मशीन स्टाइल में रखने से क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। आप क्यूबेस 5 इंस्टॉल तो कर लेते हो लेकिन ये चीज़ में आप मतलब बहुत लोगों की कंप्लेन है, स्टूडियो खोलने के बाद भी कंप्लेन है कि अगर इस स्टाइल में आप नहीं रखते हो तो दिक्कत क्या आती है कि आप जैसे ही जो रिकॉर्ड किए हो, ठीक है, रिकॉर्ड किए हो उसके बाद आपको प्लेबैक करने के लिए फिर से रिकॉर्ड को ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और टेप मशीन स्टाइल में क्या है कि आप अगर उसको ऑन कर देते हो, रिकॉर्डिंग
प्लस मॉनिटर बटन को ऑन कर देते हो तो प्लेबैक करते समय ये मॉनिटर बटन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जिससे कि जो रिकॉर्ड हुआ है वही साउंड आपको आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद आप प्लगइन्स में आ जाइए। बाकी इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ अभी तो नहीं करना है, हम लोग जाएंगे जब एडवांस क्लास में तो आपको बताऊंगा कि इसमें भी बहुत सारे सेटिंग है जो आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं, यानी कि छेड़छाड़। देखिए ये एक बहुत अच्छा सेटिंग है। अगर आप स्टार्टिंग में क्यूबेस यूज़ कर रहे हैं या बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ में अगर ध्यान दीजिएगा तो ऑडियो प्री रिकॉर्ड साउंड से, ठीक है, ऑडियो प्री रिकॉर्ड मतलब आप जब रिकॉर्ड बटन दाब रहे हो उससे कितने समय पहले रिकॉर्डिंग ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 1 है। देखिए यहाँ 1 नहीं रहे कि आप 5 सेकंड कर लो या 3 सेकंड कर लो, जो भी आपकी मर्जी। मैं 1 सेकंड पे रखा हूँ, मेरा हमेशा से आदत हो चुका है कि 1 सेकंड ऑलमोस्ट टाइम पे करना। तो इतने सेटिंग के साथ सबसे पहले तो आप ओके कर लेना, मेरा तो ऑलरेडी प्रीसेट बना हुआ है यहाँ। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाएंगे तो कुछ हम लोग देख लेते हैं कि ये 2 मेरे पास ऑलरेडी ट्रैक बने हुए हैं। क्या चीज़ के मैं बता देता हूँ। ये आपके सेंट्स हैं, जितने मतलब रिवर्ब और डिले है उसको डायरेक्ट हम लोग जो ये चैनल स्ट्राइप में नहीं लगा के देखते, ये आप यहाँ रिवर्ब डिले नहीं लगा के सेंड से करते हैं तो सेंड से आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। आपको डायरेक्ट जो सिग्नल आ रही है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, ये साइड से आपके चैनल के पैरेलली एक साउंड को प्रोसेस करके फिर से आपको मास्टर ट्रैक में यहाँ आपको वापस दे देता है। इसका एग्जांपल मैं छोटा से बता देता हूँ आपको। पेंट अगर मान लीजिए ये मिक्सर है और इसमें बहुत सारे मान लीजिए ये बहुत सारे माइक और ये मास्टर चैनल, तो आप ध्यान देंगे जो फर्स्ट वाली लाइन है ये जो आपके जितने चैनल के मिक्सर हो सकते हैं या साउंड कार्ड हो, ध्यान दीजिएगा। आप डायरेक्ट अगर साउंड कार्ड से कर रहे हो तो आगे की क्लास में आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा ही होने वाली है। अगर आप स्टूडियो ऑन करते हो तो, अगर आप घर पे रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके लिए साउंड कार्ड सोलो भी सही है और स्टूडियो अगर 2 इनपुट वाला है तो ज़्यादा अच्छा है वेल एंड गुड। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम माइक का इनपुट अगर लेते हैं, ये मैंने बेसिक सम, अगर यहाँ से अगर साउंड जा मतलब ये इनपुट हो रहा है, ठीक, माइक से अगर आप बोल, ये यहाँ मिक्सर में जाता है। ठीक है, मिक्सर में पावर्ड होता है। इसके बाद क्या होता है कि एक इंसर्ट होता है। ठीक है, इंसर्ट क्या होता है, एक वाई केबल का पेयर होता है। मैं वाई केबल भी आपके लिए बना देता। ठीक है, ये एक केबल हो गया और एक सेकंड केबल, इससे ये बन गया वाई। एक तरफ होगी इसमें ये टीएस और ये टीआरएस। ठीक है, तो टीआरएस वाले एंड इधर लगेंगे। अब एक मैंने हार्डवेयर ले लिया, मान लीजिए कि रिवर्ब के मॉड्यूल या कंप्रेसर है या आप और भी हार्डवेयर जितने, तो इसमें एक होता है इन, होता है आउट। तो वाई केबल में इसमें एक इन में हो जाएगा, एक आउट में हो जाएगा, वो दोनों यहाँ आके प्लग, वाई केबल जो ये प्लग। इसके बाद क्या है कि ये जो साउंड मतलब ये साउंड जो है यहाँ से आके ये स्टूडियो आउट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ से आके ये माइक यहाँ जाके अंदर से जाके पहले ये इन होंगे, यहाँ से प्रोसेस होना चालू होगा, फिर यहाँ से आउट होगा, फिर यहाँ से इन, फिर यहाँ से ये जो साउंड प्रोसेस हो रहा है ये आउट यहाँ निकलेंगे। ठीक है, आपको बेसिक समझ आ गया। इसके बाद यही चीज सेंट्स में होता है। अभी मान लीजिए मैंने माइक का सेंट्स बढ़ा दिया है, हालांकि मेरा एक्सटर्नल माइक का भी कनेक्ट है तो आपको रिवर्ब नहीं साउंड आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ इनपुट करता तो अभी ये रिवर्ब का साउंड इसमें आने लगा। ठीक है, आप समझ गए। डिले लगाया हुआ है, डिले भी ऐसे आने लगेगा। तो ये बेसिक से सेटिंग है। इसके बाद आपको कोई भी इसमें एक पियानो की, चाहे पैड की, चाहे स्ट्रिंग की एक साउंड ऐसे बना के रखना है, जिससे क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट के आप काम करते हो, तो क्या है कि जब डेमो लेते हैं, चाहे आप डेमो बना रहे हो, तो उसको स्केल के बारे में स्केल जो है उसके बारे में आप पता कर सको, और या वो लो गा रहा है या हाई गा रहा है उसके हिसाब से आप की बजा के उसको गाइड कर सको। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट आते हैं टेम्पो के बारे में। तो टेम्पो भी एक बार देख लेते हैं। टेम्पो के बारे में ध्यान देंगे कि आप लोग अगर रैंडम तरीके से अगर टेम्पो अगर फिक्स कर रहे हो तो वो गलत है। यहाँ उसको पहले सिंगर को पहले आप 2-3 बार गाने बोलिए, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये किस रिदम पे गा रहा है, किस स्पीड पे गा रहा है। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, बीट कैलकुलेटर है, फिर यहाँ टैप टेम्पो है। तो आप जैसे कि कोई गाना है उसके हिसाब से आप टैप करते हैं, 8 बार चाहे 12 बार चाहे 16 बार आप टैप करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आपको टेम्पो पता चल जाएगा। अगर 100 BPM है, उसके बाद अगर 105 आता है या 6 आता है या 99.7 आता है, तो इस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसे गुनगुनाता हूँ गाना को, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो ये टेम्पो कुछ इस प्रकार से हो, मुस्कुराने
की वजह, इसी चीज़ को आपको टैप करना है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो ये जनरली 101 या 100 में आ रहा है, ठीक है। या फिर से मैंने टैप किया तो फिर एक बढ़ गया, ठीक है ना। इसको आप माउस से कर सकते हो या कीबोर्ड के स्पेस बटन से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड एक रफली 100 ले लेते हैं, जिसको 100 मैंने पहले से लिया हुआ है। तो ये क्या है कि एक तरीके से आपका टेम्पो तैयार है। उसके बाद आपने क्लिक ऑन कर लेना है। क्लिक ऑन करके ही डेमो लेंगे, या कुछ बेसिक सा रिदम बना लीजिए, उस पर डेमो लीजिए, ठीक है। अगर सिंगर क्लिक पे गा सकता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं गा सकता है तो आप उसके लिए एक बेसिक सा रिदम लगा दीजिए जिससे वो गा सके। अगर आप नए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अगर आपको डेमो नहीं लेना है अभी, तो आप इसको सेव चीज, ये सारा चीज को आप सेव कर सकते हो। कैसे करके करना है, सबसे पहले जाना है सेव एज टेम्पलेट, ठीक है। सेव एज टेम्पलेट मैंने एडी स्टूडियो का पहले से बना के रखा है, कंटेंट समरी, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ओके कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पर अगर आप बना रहे हो तो न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, मोर पे जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हो डेमो के लिए, या स्क्रैच बोल लो उसको, ठीक है। इस प्रकार से आप क्यूबेस से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यूबेस या कोई और डॉ को आप तैयार कर सकते हो डेमो के लिए, और इसी प्रकार से हमारा ट्यूटोरियल बढ़ता रहेगा। और नए चीज़ को जानकारी पाने के लिए आप स्टूडियो वाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरा कहना है कि अगर आप जब भी अगर इस प्रकार के ट्यूटोरियल देख रहे हो, मेरा देख रहे हो चाहे किसी और का देख रहे हो, तो उसको कंप्लीट बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। आजकल के जितने भी ट्यूटोरियल बनते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट को लेके, मतलब बीच में मीम्स डाल के बनते हैं, वो आपके लिए ही होता है कि आपको इंटरेस्ट देके बताया जाए। लेकिन आप थोड़ा से धैर्य रख के अगर उस चीज़ को सीखते हैं तो आपके लिए ही बेसिक है, आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक वो रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। तो इसी प्रकार से स्टूडियो से रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल आते रहेंगे। आप स्टूडियो वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।